तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपचर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगु के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभाव होना चाहिए, ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपचर्या के लिए गया के राजश्री नेगरी में आश्रम में, जो कि उरुवेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपचर्या के लिए नेर्जरा नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। उरुवेला में उसे वह 5 परिवारवाचक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपचर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले लें। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहें वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्म क्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं। और उन घरों में से भी एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में एक बार। इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उसने तपचर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काई, या चावल के गिर्द के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल की पिच, या सरसों की खली। वह जड़े और जंगली फल खाकर रहता था, या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। उसके कपड़े या तो सन के बने थे, या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधी या पूरी मृग छाल के, या घास के छाल की लकड़ी के पट्टियों के, या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के, और या उल्लू के परों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था, तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपचर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी कि अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मेल जमी रही, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था। ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय धूप अंधेरे में। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहता और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक फली खाकर दिन बिताने लगा, बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नजदीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के ही कारण हुआ था। तपचर्या का त्याग। गौतम की तपचर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह हिलडोल तक न सका था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्मविजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उतापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने विरुद्ध रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध्य है कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती हैं। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता के एक नए गोत्र वृक्ष की प्रति मिन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्त्री तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को नए ग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा,
आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और शुभथिट नाम की नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपचर्या का अंत हुआ। जो 5 परिवारवाचक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वियों तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए।